रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को देखा, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस उन कंपाउंड्स की जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस हम देखेंगे। अगर कोई कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो सॉल्युबिलिटी है। इस तरह हम नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बस यही 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक डीप इफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स हमें पता है वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को देते हैं। तो इसमें पहली बात जो उसने कही है वो HF इज़ अ वीकर एसिड एंड HCl, HBr एंड HI। जो HCl है वो HCl, जो HF है सॉरी वो HCl और HBr और HI की निस्बत जो है वो वीकर एसिड होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जो कि मच मोर स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस डायग्राम को अगर आप देखें HF का ये स्ट्रक्चर है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है, ये तीसरा HF मॉलिक्यूल है। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो इंट्रैप है बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन हमें पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है। तो ये 2 फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन इंट्रैप है, मतलब 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान ये इंट्रैप है। तो हमने कहा एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो HF के लिए बहुत मुश्किल है हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करना, इसलिए HF जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। इन HF molecules are hydrogen bonded in zigzag manner. Thus hydrogen is entrapped between 2 atoms as shown in fig. जो हाइड्रोजन है वो बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम जो है वो इंट्रैप है, इसलिए इसका जो प्रोटॉन देना है इसका वो बहुत ही टफ है। HF कैन नॉट इजीली डोनेट हाइड्रोजन आयंस इजीली, हैंस इट इज़ अ वीकर एसिड। जो HF है इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को अगर हम देखें कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से HF जो है वो वीकर एसिड है, ये अपने हाइड्रोजन को ईजिली डोनेट नहीं कर सकता। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारे पास है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स वो वाले हाइड्राइड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 4A से लेकर ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ। तो अब वो कह रहे हैं जो इन कोवलेंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A टू ग्रुप 7A हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स आर वेरी क्लियर। जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4A और ग्रुप 7A के, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो वेरी क्लियर है। ग्राफ को अगर हम देखें, इस ग्राफ को अगर हम कंसीडर करें जिसमें उसने ये पीरियोडिक नंबर्स दिए हुए हैं और ये दिए हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एक बात ये कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब हम अगर इस ग्राफ को देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर है, उसके बाद HF है, उसके बाद NH3 है। ये तो हमने इन तीनों का कंपैरिजन देख लिया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर में होती है, इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद HF है, उसके बाद NH3 है। और अगर हम इनका ग्रुप वाइज कंपैरिजन देखें
तो जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 4A के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। हम पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, वहाँ से हम देखते हैं ग्रुप, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। यहाँ से हम चलेंगे ग्रुप 4A की तरफ। ये ग्रुप 4A है। ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एलिमेंट्स हैं। जो कार्बन है इसका साइज़ छोटा है। जिस एलिमेंट का साइज़ छोटा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कैसे होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह ज़्यादा होती है कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जिसका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियस को, उसका न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बेसिकली ग्रिड फॉर इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं। तो जिस एटम का साइज़ बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस जो है वो दूर हो जाएगा ज़्यादा शेल होने की वजह से, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इस 5A वाले ग्रुप में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है और साइज़ इंक्रीज़ होता है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जाती है। तो उसने ग्रुप 4A से ग्रुप 7A तक की बात की है। फ्लोरीन जो है इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बाद नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाती है। अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट, कंसीडर द ग्राफ फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट हाइड्राइड्स प्लॉटेड अगेंस्ट देयर पीरियोडिक नंबर्स। यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है ये एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान और उनके पीरियोडिक, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे उनके पीरियोडिक नंबर को शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो जो पीरियोडिक नंबर इसमें अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4A है वो लोएस्ट है सिंस दे आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से। CH4 हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, इट हैज़ लीस्ट पोलराइजेबिलिटी। अब जो CH4 है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, उसमें इतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी नहीं होती, उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए इसका इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, इसमें लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका इसलिए लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है, देखिए सबसे नीचे है। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन और सिलिकॉन और वगैरह शामिल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, और जो ग्रुप 5A के एलिमेंट हैं उनके उनसे ज़्यादा थोड़े बॉइलिंग पॉइंट हैं। इस तरह ग्रुप के हिसाब से हम अगर हम ग्राफ देखें बॉइलिंग पॉइंट और पीरियोडिक नंबर ऑफ ग्रुप 4A, 5A और 7A, 6A और 7A हाइड्राइड्स के, तो हमें इस ग्राफ से पता चलता है कि कौन से एलिमेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स है इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हमने देख लिया। अगेन मैं एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्रुप जो ग्रुप 5A है इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू pH3। pH3 की निस्बत NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S की निस्बत ज़्यादा होगा। इस तरह HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl। रीज़न यही है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, HF एंड A2 और हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज़। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो NH3, HF और H2O है, इनके बॉइलिंग पॉइंट अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज़ में हाईएस्ट हैं, क्योंकि इनकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। NH3 के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो HF है उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl, HBr। H2O के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू H2S और NH3 के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू PH3। तो इनकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि H2 हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HF। जो H2 है इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं देन HF। It is because F atom can make only one hydrogen bond per molecule due to presence of one hydrogen, while the H2O can form two hydrogen bond per molecule because it has two hydrogen atoms, two lone pair of electrons. Hence, due to presence of strong hydrogen bonding in H2O, boiling point is greater than HF. अगर हम H2O के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन होते हैं और दो ही लोन पेयर होते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दो हाइड्रोजन के साथ होगी। और अगर हम देखें HF का स्ट्रक्चर तो इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और जो H2 है वो दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरह HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू H2O। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वीकर है तो फिर इसका मतलब है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे H2O के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज़ लोअर दैन HF एंड H2O। अब जो NH3 है उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं HF और H2O की निस्बत। NH3 कैन फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। जो NH3 है वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हमने NH3 का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसकी इलेक्ट्रॉन आल्सो इस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज़ लोअर दैन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब जो NH3 है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो NH3 में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिखाई थी कि NH3 में एक लोन पेयर होता है। NH3 में एक लोन पेयर होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू HF एंड H2O। A2O इज़ लिक्विड बट A2SO4 एंड A2SC आर गैसेज। जो A2O है वो लिक्विड है, लेकिन A2S और A2SC आर गैसेज। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया कि H2O जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि A2S में इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से A2O लिक्विड है, जबकि A2S जो है वो गैसेज है। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली पूछा जाता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज़ लोअर दैन HF एंड H2O। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब H2O जो है वो लिक्विड देखें आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ज़रा अज्यूम करें कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, A2O लिक्विड फॉर्म में ना हो, तो हम क्या ड्रिंक करें और कैसे सर्वाइव करें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज़ हायर देन HCl। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr है वो हायर है देन HCl। अब HBr का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है HCl से, क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ब्रोमीन इट इज़ ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ ब्रोमीन देन क्लोरीन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज़ हायर देन HCl। जो Cl है उसका साइज़ छोटा होता है, जबकि